जनक? क्या कह रहे हो? कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, कोई पहलवान नहीं है। समझ भैया। जनक जब देखते रह गए, लेकिन बोले सुनो जनक, अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मुझे मिल जाए, धनुष तो बहुत छोटी बात है, यदि आज्ञा जो गुरु की पाई अगर गुरु विश्वामित्र की मुझे आज्ञा मिल जाए, धनुष 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 बड़ी छोटी बात है। यदि आज्ञा जो गुरु की पाई जाए, ब्रह्मांड अब हिलाए डाले, सूरज चांद को निकल जाए और यमन को भाग मिलाए जाए। जनक ने जैसो ही सुना, लेकिन लक्ष्मण क्यों खड़े हो गए? क्या मैया लक्ष्मण काहे खड़े हो गए? क्योंकि सूर्य वीर मर सकता है, लेकिन सर कभी झुका नहीं सकता। क्या सीता जी के साथ वो रिश्ता जोड़ लेते? क्या सीता जी के साथ वो विवाह कर लेते? नहीं, क्योंकि शेषा अवतारी लक्ष्मण बर्दाश्त करने वाले कहाँ हैं। उसी समय जनक बोले, क्या कह रहे हो? अब हम समझ गए। आंखों में आंसू भरे आए और जनक फिर रोने लगे कि कुंवारी लगी और प्रताप
लक्ष्मण कहने लगे समझ गए, अब शादी नहीं हो पाएगी, सीता कुंवारी रहेगी। तो लक्ष्मण का क्रोध सुन करके उसी समय विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, और काम तुम्हारा है नहीं, और व्यर्थ बढ़ाए रहे जोश। तुम्हारा काम नहीं है, बैठो। कि हे राम उठो, धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, बहुत धनवे का अभरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। उठो राम। और जब राम उठे परीक्षित जी, तो जितने भी 10,000 राजा थे वो सब देखते रह गए कि चिड़िया चली पहाड़ उठाने। बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए अब राम की तरफ सभी देख रहे, लेकिन राम पहुंचे और शंकर जी का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए आज प्रणाम किया गुरु का, और ध्यान करते हुए चरणों में आगे को बढ़े और धनुष के पास पहुंचे, और पहुंच करके धनुष को पकड़ा और उठाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि 10,000 राजा बैठे थे, धनुष उठाया और उठाते हुआ क्या लिखा कि पता नहीं कब उठा धनुष। देखिए इतने लोग बैठे थे कि सबकी आंखें बंद हुई थी। बताओ कि कब पता नहीं कब उठा धनुष, पता नहीं कब झुका धनुष। पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज की आई कानों में, टूक फिर जो दो टूक हुए, भर गई घोर फिर भवनों में। आवाज हुई, जब आवाज हुई, आवाज सुनाई दी परीक्षित जी, लेकिन जाको कारण जा नहीं समझ में, देखो काहे नहीं कहूं। कभी ने कल्पना ये की है कि किसी ने इतने लख नहीं पाया, किसी ने देख नहीं पाया कि राम ने धनुष कब उठाओ, कब टूटो, कब गिरो। ये क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि राम ब्रह्म और सीता आदि शक्ति है, दोनों का मिलन हुआ, दोनों टूट गया। किसी ने ये परम पिता की कृपा है। सब आवाज आई, उसी समय सीता जी वरमाला लेकर के चली हैं राम को डालने के लिए। आहा, कैसे चली हैं देखिए मेरी कथा के प्रेमियों। आज बड़ी भीड़ है वहां, सीता जी वरमाला लेकर के चल रही है राम के गले में डालने के लिए। सीता जी मुस्कुराती जाते हैं,
अरे गिरिजा मैया मेरा तो काम हो गया, मैंने तुम्हारी विनती की थी, अब सीता जी चली। अरे ले बरमाल चली है सीता प्यारी, बरमाल चली है बताओ। लंबे लंबे हाथ करो पीछे वाली है कितो अच्छो लगो और ले ये का होलो हाथ नहीं दे भगवान मैया और बस सुंदर के तोरा पंचायत की मैया तुम्हारा तो नौ जिंदगी भर लिए थोड़े और बढ़ाए ले क्या बात। ले बरमाल चली है सीता प्यारी, जी बरमाला लेकर के पहुंच गई और पहुंच जाने के बाद भी मेरी कथा के प्रेमियों सीता जी उचक उचक रह जाती, लेकिन माला नहीं मैया पर पाओ। सोई भी सखियां बोली झुक जाओ, बिटियां बोली झुक जाओ। झुक कैसे जाए, बहुत विनती की। देवियां कहने लगी राम से झुक जाओ। लक्ष्मण पास में खड़े थे, जवाब दिया भैया अगर झुक गए ससुराल में तो जिंदगी भर झुकनो पड़े, झुकियो ना। तो लड़कियां सब बोली झुक जाओ, और लड़कियां क्या बोली कि झुके जाइयो तनक रघुवीर, कि झुके जाइयो तनक रघुवीर, और लली मेरी बारी है झुके जाइयो। झुके जाइयो तनक रघुवीर, झुके जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी बारी है झुकी जाइयो। और झुकी जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी बारी है। सीता जी खड़ी है, सखियां विनती कर रही। विनती करने के बाद सीता जी ने लक्ष्मण से कहा भैया माला डलवा दीजिए। लक्ष्मण जी ने आज सीता जी का बरमाला पहनवा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब बरमाला पड़ी।